हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टारगेट एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज आपको हम टेट, सी टेट, सुपर टेट या कोई भी ये होते हैं जो आपको जिसमें मनोविज्ञान आती है, तो उसकी हम ये प्रैक्टिस क्लासें कराएंगे। ये आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें मनोविज्ञान आएगी, वो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो, वाटसन, क्लर्क एंड वीच, मैकडूगल। तो जो इसका आंसर होगा, क्या होगा बेटा? तो ये इसका आंसर होगा, वो होगा वाटसन। वाटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है संवेग। संवेग का मतलब है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसका अर्थ है स्नेह। पहला जो इसका ऑप्शन दिया गया, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल, क्रोध एवं भय, या इनमें से कोई नहीं। जो भाव है उनका उथल पुथल ही होना संवेग है। क्या इसको संवेग, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में। क्या स्वयं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है कि बालक को समझने में, या शिक्षण विधियाँ समझने में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो जो इसका शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, वो क्या है? वो बालक को समझने में है। इसी में ये सारे आंसर आ जाते हैं, बालक को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो जो व्यवहारवाद की स्थापना है वो वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक या स्किनर, किसने की थी बेटा बताओ? तो जो व्यवहारवाद की स्थापना की थी वो हमारे किसने? वाटसन साहब ने। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की थी। किसने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उनको अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? तो ये किसने बोला है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, तो उनको हम वातावरण के प्रभाव से डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी भी बना सकते हैं? तो ये हमारे जो वाटसन साहब है उन्होंने ही कहा था कि हमको जो बच्चे दो और उनको हम कुछ भी बना सकते हैं वातावरण के प्रभाव से। जैसे उनको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही वो बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक हैं। जो गेस्टाल्ट विचारधारा है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर। ठीक। और इन्होंने जो परसेप्शन पर उनका मुख्य कार्य हुआ था। किस पर? परसेप्शन। परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
जो जो बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या आनुवंशिकता या वातावरण, मतलब दोनों। तो क्या है सामाजिक विकास में? तो अगर इसमें क्वेश्चन होता बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो आप लिखते हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण होता। पर इसमें पूछा क्या गया है कि बालक के सामाजिक विकास में, तो जो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा क्या होगा? वातावरण, वातावरण होगा, एनवायरनमेंट। बेटा शिक्षकों में बालकों में राष्ट्रीयता का विकास के लिए क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। ये दो सेम ऑप्शन हो चुके हैं। तो इसमें जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, तो जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वो बी है। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिसमें बच्चे भाग भी ले सकें, और जब भाग लेंगे तो कार्यक्रम होगा तो उसमें जो विरोधी तत्व होंगे उनका दमन भी होगा। तो क्योंकि जो बच्चा है या कोई बालक है वो हमारी स्कूल से ही सीखता है, जो कार्यक्रम होते हैं कुछ भी होता है तो उन्हीं के द्वारा उसको बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए या आयोजित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ये आया है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो को लिया गया है यूनानी भाषा। किससे? अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी या यूनानी। तो ये लिया गया यूनानी भाषा, और ये मिलकर बना है साइकी प्लस लोगस। ग्रीक शब्द है साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही जो इसमें है वो साइकोलॉजी है। साइकी का आत्मा, उसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो ये जो शब्द स्टार्ट हुआ था यूनानी भाषा, मतलब 16वीं शताब्दी में, जब आत्मा का विज्ञान। वर्तमान समय में हम व्यवहार के जो हिसाब से हम पढ़ते हैं बच्चों को, या व्यवहार का ही विज्ञान है जो वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की प्रथम स्थापना कब हुई? जो भारत की जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब हुई? प्रथम प्रयोगशाला 1935 में, पहला 1854, सी 1916 में या 1925 में। तो जो भारत में जो मनोविज्ञान जो प्रथम मनोविज्ञानशाला है जो उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1916 में। और कब किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर एन सेन गुप्ता। डॉक्टर एन सेन गुप्ता, और 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोर अवस्था,
प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था या शैशवावस्था, किस अवस्था में जो मानसिक विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से, मानसिक और शारीरिक विकास ये दोनों तीव्र गति से किशोर अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? किशोर अवस्था में। इसमें जो शारीरिक विकास भी होता है वो भी बहुत तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है उसमें। किसमें? किशोर अवस्था में। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अब आपको डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे, रोज़ आपको क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप मनोविज्ञान में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आपको मनोविज्ञान बहुत ही अच्छी हो जाए, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें आने वाले एग्ज़ाम में। धन्यवाद।